जय हिंद। मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में। हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कंप्यूटर के चैप्टर वाइज जो पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। आज हम लोग इसमें बात करेंगे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के बारे में। दोस्तों यहां से जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और दोस्तों आपका जो है व्यापम का एग्जाम हो या CGPSC का या कोई भी SSC या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कंप्यूटर की कार्य पद्धति। दोस्तों इसका PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों जो कार्य पद्धति है इसको समझने के लिए दोस्तों हमारे जो कार्य देते हैं, इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, इन सबको क्रियान्वित करने के लिए हमको मेन जो है कंप्यूटर में दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला तो हमारा दोस्तों आपका हार्डवेयर ज़रूरी है और दूसरा जो है आपका सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा जो कोई भी समस्याएँ हैं वो संपन्न कराई जाती है सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है दोस्तों दो ही चीज़ों के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से मिलकर के ही जो इसका क्रियान्वयन है संपूर्ण होता है। अब हार्डवेयर क्या होता है जिसके बारे में आप तो पता ही हो चुका है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका हार्डवेयर कहलाता है। और जिसको हम लोग छू नहीं सकते, ठीक है, जैसे क्या हो गया प्रोग्राम, ये सब क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग छू नहीं सकते और हम सिर्फ नॉर्मली तौर पर देख भी सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम लोग देख भी नहीं पाते। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हार्डवेयर हो गया और सॉफ्टवेयर हो गया। अब बात करते हैं इसकी कार्यप्रणाली के बारे में। तो इन्हीं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जब मिला जुला रूप होता है उसके माध्यम से वर्किंग जो है पूरी तरीके से किस तरीके से कंप्लीट होता है दोस्तों, तो इसका जो कार्यप्रणाली है वो निम्न स्टेप में होता है। ठीक है, कितने स्टेप में? 5 भागों में इसको मोटे तौर पर बांट दिया गया है। तो पहला है दोस्तों इसका इनपुट। इनपुट में क्या होता है? कोई भी डेटा है या कोई भी समस्याएं हैं या कोई भी आदेश है उसको इनपुट कराया जाता है। तो इनपुट कराने के लिए दोस्तों बहुत से युक्तियां आती है। जैसे हो गया आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, टच वाला पेन हो गया, माइक हो गया, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? इनपुट के डिवाइस हैं। ठीक है, उसी तरीके से भंडारण, भंडारण मतलब क्या होता है? स्टोरेज। जिस तरीके से स्टोरेज फुल बताते हैं मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? उसकी संग्रहण करने की जो क्षमता है उसको बताता है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ से आदेश दे दिया इनपुट के रूप में, तो वो क्या करेगा भाई? स्टोर करके रखेगा ना डेटा को, तो उसको भंडारण कहा जाता है। तो डाटा तथा अनुदेशों में मेमोरी के यूनिट को स्टोर किया जाता है ताकि आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात आप जो है प्राप्त अंतरिम तथा अंतिम परिणामों को भी मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। देखिए जिस तरीके से क्या हुआ, जैसे इनपुट किए तो स्टोर करके रखा, वो प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के दौरान जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको भी क्या करेगा? वो स्टोर करके रखेगा। तो इस तरीके से जो भंडारण क्षमता इसमें दो तरीके से रोल निभाता है। जैसे हम लोग इनपुट देते हैं उसके बाद, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको भी क्या करता है? वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? प्रोसेसिंग का, जिसमें हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को वो जो है उन अनुदेशों को अपना अनुसार जो है अंक गणितीय तार्किक गणना के अनुसार उसको सूचना में बदलता है, वांछित तरीके से उसको संपन्न करा देता है। जैसे ही संपन्न हो जाता है दोस्तों हमको क्या मिल जाता है? आउटपुट के रूप में वो दे देता है। आउटपुट मुख्य तौर पर रिजल्ट होता है। ठीक है, रिजल्ट होता है। आउटपुट के लिए अलग अलग जो डिवाइसें होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मॉनिटर हो गया जिसमें आप देख रहे हो, स्क्रीन हो गया, ये सब क्या है? आउटपुट है। प्रिंटर है, ये आउटपुट है। ठीक है, स्पीकर है, ये भी आउटपुट की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से आउटपुट के रूप में हमको जो है मिलता है। अब देखिए इन सबको जो है पूरी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए हमारे पास क्या होता है? एक कंट्रोल होता है, कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, विभिन्न क्रियाकलापों को जो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहाँ पास उतार चढ़ाव, कहाँ पास कम ज़्यादा, ये सब जो देखता है उसको क्या कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, ये जो है पूरी तरीके से सिस्टम से तालमेल बैठा करके काम करता है, तभी ये क्या होता है? काम जो है संपन्न होता है। अगर हम लोग इसके हार्डवेयर की बात करें, ठीक है, तो हार्डवेयर को जो दोस्तों इसमें जो है मुख्य फिर से अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। आप देखोगे यहाँ पास देखिए 4 ही भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से इनपुट है, भंडारण यूनिट क्षमता मेमोरी है, उसी तरीके से सिस्टम यूनिट है और आउटपुट यूनिट है। ठीक है, इन सब के कंट्रोल करने वाला जो कंट्रोल यूनिट होता है। तो इनपुट आप जानते ही होंगे, भंडारण यूनिट, मेमोरी भी जानते हो, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या होता है दोस्तों? मेन जो है सर्किट बोर्ड होता है। मदर मतलब माँ, मतलब दोस्तों CPU जो कंप्यूटर का जो माँ होता है उसे ही मदरबोर्ड कहा जाता है। इसमें जो सारे कनेक्शन आके यहीं पास मिले रहते हैं। ठीक है, प्रोसेसर हो या एग्जॉस्ट फैन हो या फिर पावर सप्लाई देना हो, और आपका जो मॉनिटर है, स्क्रीन है, प्रिंटर है और आपका कीबोर्ड है, माउस है, सब कहाँ पास आकर के
जुड़ा रहता है, इसी मदरबोर्ड में जुड़ा रहता है। ठीक है, ये जो है मेन होता है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको मदरबोर्ड होता है। ठीक है, मतलब कहीं पास भी उतार चढ़ाव होता है, ये सब कंट्रोल कहाँ से होता है, ये मदरबोर्ड से होता है। ठीक है, इसको पापा बोर्ड भी बोल सकते थे, लेकिन रीज़न क्या है इसको मदरबोर्ड बोलने का, क्योंकि जो है जिस तरीके से सब चीज़ को संभाल के कौन रखती है, माता रखती है, उसी तरीके से इसको क्या कहा गया है, मदरबोर्ड के नाम से जाना गया है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में देख लेते हैं, इसके वेन डायग्राम के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। देखिए, डाटा एवं अनुदेशों को क्या किया जा रहा है, पहले इनपुट कराया जा रहा है, और जैसे ही देखिए, इसको छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है, इनपुट कराया जाता है और उसी तरीके से दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, फिर इसमें प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, मेमोरी में जाएगा आपका प्राथमिक मेमोरी। ठीक है, उसी तरीके से ये उसका कंट्रोल भी करेगा और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के माध्यम से जो कैलकुलेशन करने वाला है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है दोस्तों, जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो अगर हमको जो सिस्टम है स्लो चल रहा है तो द्वितीयक मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी और आउटपुट के रूप में हमको रिजल्ट मिल जाएगा और हमें क्या हो जाएगा, लास्ट में परिणाम की प्राप्ति हो जाएगी, रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से वेन डायग्राम है आपको देखने को मिल जाएगा, आप इसको समझ ही सकते हो। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में के बारे में आपको पता ही होगा, जिसमें क्या होता है, डेटा, प्रोग्राम, अनुदेश एवं निर्देशों का कंप्यूटर में डालने के लिए जो प्रयोग होता है उसे ही क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो आप जो है किसी पेज में लिखा हुआ डाटा है उसको ले 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 ऐसा करके करोगे तो इनपुट होगा क्या, नहीं होगा। तो स्पेसिफिक डिवाइस के माध्यम, जैसे कीबोर्ड, उसके माध्यम से जो लिखा है आ बा सादा, तो उसमें कंप्यूटर में कीबोर्ड में आ बा सादा लिखोगे तब वो इनपुट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइस की ज़रूरत होती है। जैसे देखो, मेरा आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए मुझे कुछ इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ रही है, वो क्या है, मेरा माइक है। ठीक है, तो माइक क्या है, मैं यहाँ पास मेरा इनपुट डिवाइस है। अगर माइक नहीं रहता और मैं चिल्लाते रहता यहाँ पास, तो वो क्या होता, वहाँ पास जो है इनपुट हो पाता क्या, नहीं हो पाता। अब देखिए, जो मैं जो आवाज़ बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो क्या हो रहा है, ये स्टोर हो रहा है मेमोरी कार्ड में। ठीक है, मेमोरी कार्ड में क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, और जैसे मैं इसको क्या करूँगा दोस्तों, अपलोड हो चुका है वीडियो में, ये जो है यूट्यूब में अपलोड हो चुका है, तो यूट्यूब के क्लाउड स्पेस जो है, अंतरिक्ष में स्पेस, वहाँ पास ये रखा हुआ है। अब इसको क्या कर रहे हो, आप लोग देख रहे हो, तो ठीक है, तो देखिए ये हुआ मेरे लिए एक, इसमें होता है अपलोडिंग और ये होता है नीचे जब आता है उसको डाउनलोडिंग कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये ऑनलाइन तरीके से होता है, इसको भी डाउनलोडिंग ही कहा जाता है, लेकिन क्या होता है, ये कहीं पास स्टोर होकर के नहीं रहता। ठीक है, ये ऑनलाइन चलता है, इसलिए इसको ऑनलाइन डाउनलोडिंग कहा जाता है। ठीक है, अब जो स्क्रीन में आप देख रहे हो भाई, ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में स्टोर हो रहा है, और जैसे ही आप बैक करोगे ये जो यहाँ से मेमोरी से ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेसिंग चलती है। अब इसमें जो संकेत है बाइनरी 1-0 के माध्यम से चलता है, चाहे आपको कोई भी जो है फंक्शन हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो है इनपुट डिवाइस के भी कार्य देख सकते हो, जैसे डेटा को एंट्री करना, प्रोग्राम को स्वीकार करना, बाइनरी कोड को बदलना। ठीक है, बदले हुए कोड को फिर से कंप्यूटर में सिस्टम में बदलना। अगर इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो दोस्तों आता है आपका कीबोर्ड आ जाता है। ठीक है, क्या आता है आपका, कीबोर्ड आता है, माउस आता है, जॉयस्टिक आता है जिसमें वीडियो गेम खेला जाता है, प्रकाशिकीय पेन, जैसे क्या होता है पेन जिससे मैं लिख रहा हूँ आपका स्क्रीन में। ठीक है, तो इस तरीके से इसी तरीके से आता है स्कैन, कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है। बार कोड रीडर आपने देखा होगा दोस्तों मॉल में, जहाँ पास क्या होता है, जब कोई भी कंप्लीट सामान खरीद लेते हैं तो बार कोड स्कैन के द्वारा, उसी तरीके से जिस तरीके से बिजली बिल को पटाया जाता है बार कोड स्कैनर। ठीक है, तो उसी तरीके से माइक है, जिस तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ, पंच कार्ड है, ये भी क्या है, एक प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, इसको भी, उसको रीड करने वाला जो रीडर होता है उसको पंच कार्ड रीडर कहा जाता है। देखिए, अब इसमें जो बात करते हैं मेमोरी की बात करें तो मेमोरी को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, रैम है, रोम है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। डाटा और अनुदेशों के प्रोसेसन के लिए जो है दोस्तों मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, इसी मेमोरी के माध्यम से अंतिम परिणामों को भी रखा जाता है, स्टार्टिंग में भी रखेंगे और लास्ट में भी रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मेमोरी जो है सुरक्षित रखता है किस किस को, प्रोसेस किए गए डाटा को, अनुदेशों को, अंतिम परिणामों को एवं अंतिम रिजल्ट को। ठीक है, तो इस सबको क्या करता है, वो सुरक्षित रखता है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइमरी या मुख्य मेमोरी। तो मुख्य मेमोरी क्या होता है, सिस्टम को स्टार्ट करने की, जब स्टार्ट करते हैं उस समय भी इसको ज़रूरत होती है मेमोरी की। ठीक है, क्योंकि उसके पास याददाश्त ही नहीं है कि हमको स्टार्ट क्या करना है, उसके मेमोरी में ऑलरेडी जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड है, चाहे आपका विंडो 7 हो या विंडो 8 हो या विंडो 10 हो, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो आगे जो है इंस्टॉल रहेगा, तो उसी को याद करके क्या होगा, ओपन होगा भाई। ठीक है, तो इसी तरीके से तो इसमें क्या होता है, मेमोरी इसमें काम करता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका रजिस्टर्ड, कैश, रोम, रैम, प्राइमरी मेमोरी, सब इनके क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें रैम रोम को पूछा जाता है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी और क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे। ठीक है,
उसके बाद बात कर लेते हैं द्वितीयक एवं सहयोग मेमोरी। जब हमको क्या करते हैं एक्सटर्नल एक मेमोरी जब हमारा फुल हो जाता है और हमें और बाहर से एक्सटर्नल लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको क्या कहा जाता है, द्वितीयक मेमोरी के रूप में कहा जाता है। जैसे क्या हो गया आपका चुंबकीय डिस्क हो गया, ठीक है, चुंबकीय डिस्क हो गया। उसके बाद क्या हो गया CD आ गया, DVD आ गया, हार्ड ड्राइव आ गया, ये सब क्या है, पेन ड्राइव आ गया, ये सब क्या आते हैं, ये सब आपका जो है द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आता है। दूसरा है दोस्तों रजिस्टर्ड मेमोरी। तो इसमें जो होता है यह जो है CPU के माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित अत्यंत तीव्र गति वाली एक प्राथमिक मेमोरी होती है जो CPU के कार्यप्रणाली की मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें जो है पहले से ही रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, और इसमें जो है CPU रजिस्टर की स्थिति डेटा को प्रोसेस करता है तथा इसमें हम लोग कोई भी एक्सटर्नल रूप से कोई भी डेटा को इसमें रख नहीं सकते, ठीक है। डाटा तथा अनुदेशों को प्रोसेसिंग के पहले रजिस्टर में स्थानांतरित किया जाता है एवं रजिस्टर मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है वो 1 से 2 नैनो सेकंड है। 1 से 2 नैनो सेकंड के अंतर्गत ये क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है और स्टोर किए हुए डेटा को बाहर निकाल लेता है। बात कर लेते हैं दोस्तों कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, जिसमें CPU के वांछित सूचना के लिए सबसे पहले कैश मेमोरी की जो है तलाश करता है कि अगर वांछित सूचना जो हमें मेमोरी में मिल जाता है तो वो क्या करता है, तुरंत हमें डिस्प्ले में दिखाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें बहुत ही कम समय में जो सामने ला लेता है जो हम जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं उसे क्या कहलाता है, कैश मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे देखिए हम इसको समझ लेते हैं क्या है, बहुत सारे अलमारी हैं, सभी में क्या रखा हुआ है, फाइल रखा हुआ है और ऐसा फाइल जिसको हमको ज़रूरत है उसको क्या कर लेता है, वो सामने में ही दिखा करके उसको हमें हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है, ना कि सभी जगह खोजने के बजाय। तो वही हमारे लिए क्या कहलाता है, कैश मेमोरी कहलाता है, ठीक है। इसमें स्थानांतरण जो है बहुत ही कम समय में होता है, 2 से 10 नैनो सेकंड के अंतर्गत ही अपना काम कर लेता है। बात कर लेते हैं रैम की, तो जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। रैम जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार का मदरबोर्ड में बना हुआ स्लॉट होता है जिसमें से आपका जो है 1 GB 512 MB का भी मिलता है। उसका यूज़ बहुत कम होता है। आजकल जो है 4 GB 6 GB 8 GB का जो है रैम प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि जो है कंप्यूटर की स्पीड में गति प्रदान हो सके। प्रोसेसिंग के दौरान जो है मेन जो रोल करता है वो रैम ही करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा रैम रहेगा कंप्यूटर की स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और उसी तरीके से आपका जो है प्रोसेसर भी इसमें काम करता है, ठीक है। काम करने की जो प्रोसेसिंग है वो तो CPU में इसमें रैम से प्राप्त होता है तथा डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है कि इसमें आंतरिक एवं अंतिम परिणाम जो है उसे अस्थायी तौर पर रैम में स्टोर किया जाता है। सहायक मेमोरी की बात करें तो दोस्तों सहायक मेमोरी के अंतर्गत आता है रैम उसी तरीके से कैश मेमोरी है, रजिस्टर्ड मेमोरी है और ये सब क्या है CPU के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और कैश मेमोरी को रोम भी कहा जाता है, ठीक है, उसी के अंतर्गत ही आता है। रोम में क्या आएगा आपका ऑप्टिकल डिस्क आ जाएगा, DVD ड्राइव आ जाएगा और आपका CD ड्राइव भी आ जाएगा, ठीक है। रोम के बारे में जो बता रहा था देखिए आ गया रीड ऑनली मेमोरी। ये जो है दोस्तों एक प्रकार का जिसे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर कंप्यूटर के निर्माता कंपनी द्वारा स्थापित किया जाता है। रोम का जो है एक स्थायी एवं प्राथमिक मेमोरी जिसमें संग्रहण डाटा ना तो नष्ट होता है और ना ही जो है फिर से उसको बदला जाता है, ठीक है। रोम में जो है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर स्टोर की जाती है जिसको कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, DVD ड्राइव या आपका CD ड्राइव। आपका DVD ड्राइव जो है CD ड्राइव को भी रीड करेगा और DVD ड्राइव को भी रीड करेगा, लेकिन आपके पास अगर CD ड्राइव है तो आपको आपके DVD ड्राइव को वो रीड नहीं करेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ जो CD ड्राइव होता है दोस्तों वो क्या करता है, रेड रे पर काम करता है और आपका जो DVD ड्राइव होता है वो क्या करता है, ब्लू रे पे काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पास आपको समझना होगा, थोड़ा सा कंटिन्यू रहोगे तो आपको समझ आते जाएगी, ठीक है। अगर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है तो आपके लिए बेस्ट है, तो ठीक है आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन भी आपको 20 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों मिसॉस चिप। तो कंप्यूटर के कुछ जो सूचनाएं हैं, सेटिंग है, अलग परिवर्तन होती है इसमें कंप्यूटर के होते हैं। इसमें दोस्तों इसमें जो है पूरी तरीके से काम करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें से प्रश्न तो कभी पूछा नहीं गया है। उसी तरीके से सिस्टम यूनिट जो है इसमें पावर सप्लाई भी देगा और साथ ही साथ जो जितने भी काम करेंगे ये सब क्या कहलाएगा, आपका सिस्टम यूनिट कहलाएगा। तो उसको अलग अलग भाग में ही बता दिया गया है। जैसे क्या हो गया, पावर देने के लिए पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड जो है कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको CPU एंड माइक्रो प्रोसेसर जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत ही आता है। उसी तरीके से मुख्य मेमोरी हो गया, ये सब क्या है इसके अंतर्गत आते हैं। मदरबोर्ड क्या होता है, जिसमें सारी चीज़ें कंप्लीट हो जो है जुड़ी रहती है, कंट्रोल करके रखता है, उसको क्या होता है, मदरबोर्ड कहा जाता है, ठीक है। एक प्रकार का कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। इसके बारे में बता दिया हूँ। कंप्यूटर बस, तो कंप्यूटर बस में क्या होता है, मदरबोर्ड पर बने वाले जितने भी चालक तारों का जो समूह होता है, कंप्यूटर डाटा का एक स्थान से दूसरे स्थान में संकेतों का जो आदान प्रदान होता है,
ठीक है, उसे कंप्यूटर का बस कहलाता है। सीपीयू द्वारा जो है कंप्यूटर सिस्टम के लिए अन्य हार्डवेयर एवं पेरीफेरल डिवाइस के जो बीच है निर्देशों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान जो के लिए मार्ग मतलब रास्ता देता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका कंप्यूटर बस के नाम से इसे जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंटरनल सिस्टम बस। इसमें मदरबोर्ड पर लगे उपकरणों के बीच डाटा तथा संकेतों का आदान प्रदान तो करता ही है, साथ ही साथ इंटरनल या सिस्टम बस द्वारा भी किया जाता है। इसमें डाटा स्थानांतरण की जो गति है वो तीव्र होती है। सिस्टम बस के मुख्य दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है आपका डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, इस तरीके से 3 भागों में इसमें बांटा गया है। प्रश्न पूछ सकता है कि सिस्टम बस को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका डाटा बस, दूसरा है एड्रेस बस, तीसरा है कंट्रोल बस। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है और भी बहुत सारे इसमें रोचक तथ्य हैं दोस्तों, काफ़ी जानकारी वाला है, तो आप इसको पढ़ सकते हो डिटेल तरीके से। ठीक है, और इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के बारे में पूरा डिटेल इसमें बताया गया कि कौन कौन से इसके भाग होते हैं। ठीक है, थोड़े इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें मेमोरी के बारे में आपको पता ही चल चुका है कि एक कंट्रोल प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, रैम, रोम, ये सब के बारे में। ठीक है, एक्सटर्नल जो मेमोरी है उसके बारे में। कंट्रोल यूनिट जो सब चीज़ को कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट कहलाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें क्या होता है दोस्तों, जिसको एएलयू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एएलयू ये जो है गणितीय इनपुट द्वारा दिए हुए समस्याओं को हल करने में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, जो अन्य जो समस्याएं हैं उसमें जो है ये काम नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसी तरीके से कंट्रोल यूनिट है, इसको पढ़ सकते हो आप, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए अब इंटेल है, इंटेल का जो जनरेशन आपको पता ही होगा, इंटेल पेंटियम, इंटेल जो है सेरेलॉन, जियोन, कोर 2 ड्योर, एटम है, उसी तरीके से एथेनॉल है, ड्यूरॉन है, ये सब क्या है पेंटियम सॉरी इंटेल। ठीक है, इंटेल के क्या है ये सब टाइप है और ये एक प्रकार का क्या है माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर निर्माता कंपनी की ये सब क्या है जनरेशन है। चलिए, और भी इसमें बहुत सारी जो है बायोस है या बायोस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, इसके बारे में भी आप जान सकते हो, डिटेल आप पढ़ सकते हो दोस्तों, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। छोटा छोटा है, आप इसमें चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे सीपीयू को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, एमआईपीएस, बीआईपीएस, कंप्यूटर घड़ी। ठीक है, देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, एक सोचे होगे आप, ये सोचिए कि कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे कंप्यूटर को सिस्टम को आपने बंद कर दिया, कम बंद करने के बाद क्या करते हो आप उसको फिर से ऑन करते हो, तो ऑन करने के बाद उसमें आपने देखा होगा कंप्यूटर की जो घड़ी है वो एग्जैक्ट टाइम में चलता ही रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका जो सर्किट बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड में क्या होता है, एक छोटा सा लिथियम आयन बैटरी लगा रहता है, जिसे चिपटी वाला, ये बड़ा सा वाला गूगल वाला बटन देखे हो ना, ठीक है, बटन वाला सेल। ठीक है, बटन सेल जिसको कहा जाता है, बहुत ही पतला रहता है और काफ़ी बड़ा होता है, वही क्या होता है इसमें लगा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों डाटा प्रोसेसिंग के लिए भी इसमें जो बहुत सारे जो है डिवाइसेस इसमें लगे होते हैं, कंट्रोल यूनिट के माध्यम से सबको कंट्रोल किया जाता है। रजिस्टर मेमोरी आपको बता दिया, शब्द परास, ये सब क्या है मेमोरी के ही प्रकार हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में दोस्तों सिस्टम एवं सिस्टम एवं कार्यक्षमता का मापन जो है इसमें किया जाता है। किससे मापा जाता है, थ्रूपुट के माध्यम से मापा जाता है। कंप्यूटर की जो सिस्टम है उसकी कार्यक्षमता को थ्रूपुट से नापा जाता है। प्रति इकाई जो है कंप्यूटर के द्वारा मापा गया, संपादित किया गया प्रोसेसिंग की जो संख्या है उसको थ्रूपुट कहा जाता है। ठीक है, मतलब प्रोसेसिंग कितना स्पीड में कर पा रहा है उसको हमको नापना है, तो उसको थ्रूपुट से नापेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम, तो कितना टाइम में हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है वो हमको क्या मिलता है दोस्तों, रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से है आपका टर्न अराउंड टाइम। तो इस तरीके से जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सबको आप पढ़िए। उसके बाद ये आपके लिए जो है ये प्रोवाइड है वस्तुनिष्ठ प्रकार का क्वेश्चन पूरे आंसर सहित, तो आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में, और आप जो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि दोस्तों इस तरीके का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। और उससे पहले जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहेगा प्रति दिन। ठीक है, तो और मैथ्स का ट्रिक देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको चेकआउट कर लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ट्रिक मेरे द्वारा बताया गया है, जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन जिसके आप कठिन करके छोड़ देते हो वो उसको आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।